हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकंड इंक्लूसिव इक्वेशन एजुकेशन मीन्स दोस्तों समावेशी शिक्षा की बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न सारे हो गए थे राजन सीरीज के, ये राजन सीरीज है दोस्तों करा रहे हैं हम। और दोस्तों अब हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो इससे पहले कल एक क्लास हुई थी दोस्तों जिसमें 20 क्वेश्चन लिए गए थे। फिर आज 21 नंबर से 40 नंबर तो दोस्तों 20-20 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं हम। इससे बहुत बड़ी क्लास भी ना हो और समझने में भी आसानी हो और समय भी मतलब कम समय की क्लास हो, तो जिससे ऊब ना लगे आप लोगों को देखने में कि जैसे लंबी क्लास हो जाती है तो बोरिंग लगने लगती है कि वही चीज़ चल रहा है। तो इसलिए 20 क्वेश्चन रखे गए दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पिछड़ेपन या मंदता के निवारण के उपाय बताइए। पिछड़ेपन मतलब वही दोस्तों, ये वर्ड आप याद जान लीजिए। पिछड़ेपन का मतलब भैया किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। मानसिक रूप में पिछड़ा है, शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ा है, सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ा है, कई क्षेत्र में दोस्तों, मानसिक, सामाजिक और शैक्षिक दोस्तों। और मंदता का मतलब दोस्तों कि सीखने में कमज़ोर, मतलब सीखने की स्तर कम है दोस्तों, बहुत जल्दी नहीं सीख पाता, धीमे एकदम नहीं सीख, मतलब सीखता है लेकिन धीमे। मंद तक मतलब हुआ से सुने होंगे वर्ड आप दोस्तों, मंद का मतलब धीमे होता है, धीमे। तो दोस्तों निवारण के उपाय बताइए। विद्यार्थियों के लिए उनकी योग्यताओं के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाया जाए, परामर्श समय पर बल दिया जाए। दोस्तों परामर्श का अर्थ मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब मन वो मतलब पिछड़ा है बालक, तो इसमें शिक्षक जो होगा वो सब्जेक्ट पे कमांड रखेगा और जो बालक अपनी समस्या रखेगा तो वो टीचर उसका समाधान करेगा दोस्तों। मतलब एक समस्या कर जो समस्या करता होगा और शिक्षक समाधान करता होगा, दो लोगों का आवश्यक होना दोस्तों इसमें होना परामर्श में। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप दोस्तों। ये आगे मिले तो और अच्छे से हम समझाएंगे दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले समावेशी शिक्षा जान लीजिए। समावेशी शिक्षा होती क्या है। समावेशी शिक्षा का मतलब हुआ भैया कि जैसे पहले होता क्या था कि पहले तो बहुत भेदभाव होता था, आप लोग जानते ही होंगे कि जैसे धार्मिक भी होता था, जातिवाद भी होता था कि कोई नीची जात का है, कोई ऊंची जात का, तो अलग अलग बैठा दिया जाता था। तो समावेशी शिक्षा में ये किया गया कि भैया कोई किसी भी धर्म जात से बिलोंग करे, आप उसे सभी, जहाँ एक बैठेगा वहीं सभी बच्चे बैठेंगे। कोई विकलांग है, दिव्यांग है, तो उसे अलग नहीं बैठाना कि भैया चलो तुम्हारा मानसिक स्तर कम है, तुम दूसरी क्लास में जाके बैठो। जैसे कुछ बड़े बड़े जैसे प्राइवेट स्कूलों में दोस्तों सेक्शन बांट दिया जाता है, तो समावेशी शिक्षा इसका विरोध करती है। समावेशी शिक्षा कहती है दोस्तों, जो एनसीईआरटी के तहत है दोस्तों, एनसीईआरटी नहीं है, कहने का मतलब दोस्तों कोई भी बालक कमज़ोर हो, तेज हो, सभी को एक साथ बैठने का अधिकार है दोस्तों। सभी एक साथ बैठेंगे, लड़का हो या लड़की, सभी एक साथ बैठेंगे, पढ़ेंगे। इससे समावेशी शिक्षा इसे कहते हैं दोस्तों। मतलब किसी प्रकार के आधार पर किसी को अलग नहीं किया जा सकता, कोई कमज़ोर है, तेज। दोस्तों उद्देश्य इसका दोस्तों, विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का मतलब दोस्तों आप लोग जानते होंगे, मतलब स्वयं पे निर्भर होना, मतलब किसी चीज़ को जैसे ये इसका दोस्तों वैसे इसमें बच्चों पे ज़्यादा अर्थ नहीं होता है, लेकिन इस पे सीनियर पे जैसे होता है कि आत्मनिर्भर का मतलब खुद के पैर पे खड़े होना दोस्तों, सीधा इसका अर्थ ही होता है। उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, तो ये उद्देश्य है दोस्तों इसका। फिर दोस्तों दूसरा उद्देश्य है बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान कर उनमें छिपी हुई कमजोरी को दूर करना। मतलब दोस्तों जैसे 10 बच्चे हैं क्लास में, तो इन बच्चों में उन बच्चों को पहचानना है आपको, क्योंकि कोई बच्चा नहीं बताया कि भैया हम कमज़ोर हैं, और बताना भी नहीं चाहिए दोस्तों। इससे बाकी लोग, बाकी जो बच्चे होते हैं वो मजाक उड़ाते हैं दोस्तों, ज़्यादातर ऐसा होता है। तो टीचर को खुद पहचानना है कि कौन बच्चा ठीक पढ़ने में, कौन कमज़ोर है, और उसकी कमजोरी क्या है उसे दूर करना है। ये उद्देश्य है दोस्तों समावेशी कक्षा का। लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्य को प्राप्त करना। लोकतांत्रिक मूल्य का मतलब कि बालक पर्यावरण के प्रति सजग हो और अपने अधिकार जाने, उसे क्या कैसे करना है दोस्तों, ये है उद्देश्य को प्राप्त करना। जागरूकता की भावना का विकास करना, वही बात है दोस्तों। जागरूकता मतलब अपने अधिकारों के प्रति सजग, पर्यावरण में साफ सफाई, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों। फिर दोस्तों 23 नंबर है, समावेशी शिक्षा का नियम वर्ष बताइए। मतलब कब ये आया था दोस्तों या लागू हुआ था। तो भैया ये 1995 ईस्वी में हुआ था। फिर 24 नंबर क्वेश्चन, नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब स्थापित हुआ। तो दोस्तों ये नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में स्थापित हुआ।
25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये सभी याद करने वाले क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि इसमें अब क्या समझाना कि ईयर में ट्रिक हो सकती है दोस्तों, ये चीज़ है। 25 नंबर दोस्तों, भारतीय संविधान की किस धारा के तहत अनुसूचित जात, दोस्तों इसको SC होते हैं उन्हें बोला जाता है, अनुसूचित ST के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान है, किस धारा के तहत दोस्तों? इसमें दोस्तों 3-4 धाराएं जैसे देख पा रहे होंगे, धारा 15(4), धारा 45 तथा धारा 46 के तहत इनके लिए शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान है। इन धाराओं के तहत मतलब किसी को अगर शिक्षा नहीं दी जा रही तो इन धाराओं के तहत उसे शिक्षा देना कानूनी रूप से अधिकार दिया गया है दोस्तों। 26 नंबर दोस्तों, समावेशी शिक्षा का महत्व या आवश्यकता बताइए। समावेशी शिक्षा मैंने बताया दोस्तों, समावेशी शिक्षा क्या है? विशिष्ट सामान्य प्रतिभाशाली सभी बालकों को एक साथ बैठा के उन्हें शिक्षा देना है दोस्तों। तो दोस्तों आवश्यकता है, समावेशी शिक्षा द्वारा विशिष्ट बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारा जाता है। फिर समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास किया जाता है। वही बात हुई दोस्तों, उद्देश्य और महत्व या आवश्यकता, ज़्यादातर ये तीनों एक ही में आ जाते हैं दोस्तों। फिर 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, समावेशी शिक्षा तथा एकीकरण के सिद्धांत का संबंध बताइए। समावेशी शिक्षा का मतलब तो बता ही दिया दोस्तों मैंने। एकीकरण का मतलब होता है कि एक निश्चित, एकीकरण मतलब जैसे एक रास्ता, जैसे इसमें होता कि भैया जैसे एक जानते होंगे दोस्तों बहुआयामी, एक अवयामी, बहुआयामी मतलब बहुत सारे उसके रास्ते हैं, एकीकरण का मतलब एक। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा समावेशी शिक्षा तथा एकीकरण के सिद्धांत का संबंध कनाडा एवं अमेरिका से जुड़ा है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, EDSS का पूरा नाम बताइए तथा इसे किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो भैया EDSS का पूरा नाम है माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर दोस्तों ये कक्षा 6 से 8 की बात कर रहा है, 9-10 भी इसमें होता है इंक्लूड, लेकिन कक्षा 6 से 8 होता है माध्यमिक स्तर पर न्यासक्त जन समावेशी शिक्षा योजना है। इसका प्रारंभ 2009-10 में हुआ था। फिर दोस्तों 29 नंबर है न्यासक्त व्यक्ति अधिनियम, वर्ष बताइए। तो भैया ये है 1995। फिर दोस्तों एकीकृत शिक्षा का प्रारंभ तो 1974 में दोस्तों, सन याद रखिए, बाकी तो आपको बना के लिखना। एकीकृत शिक्षा परियोजना का प्रारंभ 1930 में, कब प्रारंभ? 1974 में। और परियोजना दोस्तों कब का प्रारंभ? 1930 में, शिक्षा 1974 में। ये ध्यान दीजिए दोस्तों, कंफ्यूजिंग पॉइंट है। 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, समन्वित शिक्षा कब प्रारंभ हुई? तो भैया 2005 में प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय विकलांग नीति कब आई? अब दोस्तों विकलांग की जगह दिव्यांग वर्ड यूज किया जाता है दोस्तों। विकलांग वर्ड को बहुत खराब माना गया है, गाली जैसे निकलता है, विकलांग है, आप लोग खुद बोलते हैं तो बहुत खराब लगता है बोलने में, तो इस वजह से अब इसको हटा दिया गया है कानूनी रूप से, और 2016 में हटाया गया है दोस्तों ये RPWD एक्ट के तहत। RPWD एक्ट 2016 के तहत हटा दिया गया है इसको। अब इसकी जगह विकलांग की जगह दिव्यांग वर्ड यूज किया जाता है। राष्ट्रीय विकलांग नीति वर्ष 2006 में आई थी दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, IEDC का पूरा नाम बताइए, इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो भैया सामयिकी शिक्षा व्यवस्था योजना है इसका पूरा नाम, और ये 1974 में हुआ था प्रारंभ। फिर दोस्तों वही क्वेश्चन, न्यासक्त जन अधिनियम कब बना? दोस्तों ये अधिनियम सन 1995 ईस्वी में बना। अब दोस्तों यहाँ इसकी इन्होंने पूरी डिफिनेशन बता दी, अगर आपको मैंने जो बताया कम समझ में आया हो तो यहाँ पर समझ सकते हैं आप। एकीकृत शिक्षा क्या है? भारत में समावेशन प्रत्यय का आरंभ एकीकृत शिक्षा के रूप में हुआ। दोस्तों समावेशन का मतलब आप जान लीजिए दोस्तों, जैसे समायोजन होता है कि नवीन ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान में परिवर्तन, तो भैया समावेशन का मतलब होता है जो पूर्व ज्ञान होता है, मतलब जैसे समायोजन नवीन ज्ञान के आधार पर, जैसे आप समायोजन में ना आ रहा लास्ट में तो वहां से पकड़िए आप, नवीन ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना। और समावेशन का मतलब होता है पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान में परिवर्तन करना। तो दोस्तों इसका उदाहरण आप अच्छा समझ सकते हैं, जैसे उसमें मैंने गाड़ी वाला बताया था, तो इसमें भी आप उसका उल्टा कर लीजिए समावेशन का। इससे पहले बच्चा साइकिल सीखता है, और जो बच्चा साइकिल चला लेता है तो उसे गाड़ी सीखने में आसानी होती है। मतलब पूर्व ज्ञान साइकिल चलाता है, पूर्व ज्ञान हुआ, फिर गाड़ी सीख लिया, नवीन ज्ञान, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान में परिवर्तन करना, यही है दोस्तों इसका मतलब। सीट में दोस्तों ये जीन पियाजे का वर्ड है दोस्तों,
ये जीन पियाजे का ही वर्ड है। ये बहुत दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। समावेशन, समायोजन, अनुकूलन, आत्मसात्करण। एकीकृत शिक्षा के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चों को समान बच्चों के साथ पास के समान विद्यालय में ही शिक्षा देने की योजना है। दोस्तों यहाँ पर एकीकृत शिक्षा के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चों को, मतलब जो दृष्टिबाधित मतलब जिनको देखने में दिक्कत है, उनको समान का मतलब जो देख सकते हैं दोस्तों, के पास समान विद्यालय में ही, समान का मतलब जहाँ पर सभी प्रकार के बालक दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित सभी आते हैं, वहाँ पर शिक्षा देने की योजना है दोस्तों। एकीकृत का मतलब ये है दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन भैया 16-18 में आ भी चुका है। वाक दोष का अर्थ स्पष्ट है। वाक दोष का मतलब बोलने में दिक्कत है। वाक का मतलब बोलना, दोष का मतलब दिक्कत दोस्तों। वाक दोष वह दोष है जिसके अंतर्गत दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण स्वर, अटकना, हकलाना, देर से वाणी विकास आदि विकार आते हैं। मैंने बताया दोस्तों वाक दोष बोलने संबंधित है। बोलने में बालक सक्षम नहीं होता, मतलब जैसे अटक के बोलता है, हकला के बोलता है, या वर्ड में साफ नहीं निकलते दोस्तों। 38 नंबर है असुविधा संपन्न समूह के बच्चे कौन है। असुविधा संपन्न, सुविधा संपन्न का मतलब होता भैया सारी सुविधाओं से उसके पास है, हर चीज़ है। असुविधा का मतलब कि भैया उसके पास, जैसे इस समय दोस्तों, इस समय की बात करें तो प्रोजेक्टर जैसे दोस्तों बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। क्योंकि दोस्तों जब बच्चे चित्र देखते हैं तो उसके माध्यम से बहुत जल्दी सीखते हैं। जैसे हम लोग भी है, हम लोग किसी चीज़ को, हम लोग जैसे किसी चीज़ का चित्र देखते हैं और बगैर चित्र देखे तो चित्र वाला जल्दी समझ जाते हैं और वो हमेशा के लिए दिमाग में फीड हो जाता है दोस्तों। और बगैर चित्र वाला दोस्तों दिमाग से चला भी जाता है और समझ में भी कम आता है। तो दोस्तों जो प्रोजेक्टर है दोस्तों, इसको बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि इसमें दोस्तों चित्र के माध्यम से बच्चा सीखता है। असुविधा संपन्न, तो दोस्तों ये असुविधा उसके पास है नहीं भाई, लेकिन अब स्कूलों में लगवाया जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूलों में गवर्नमेंट ने बहुत जोर दिया इस पर। और शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, अनुसूचित जाति के बच्चे, अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं दोस्तों, इन सभी को असुविधा संपन्न समूह के बच्चे माना गया है। 39 नंबर है टी.के. मेनन के अनुसार शैक्षिक रूप से पिछड़े किसे कहते हैं। तो भैया भारतीय स्थिति में पिछड़ा बालक हुआ है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़ा। मतलब दोस्तों इसका कहने का मतलब जैसे आप कक्षा 2 में पढ़ रहे हैं तो लेकिन आप है कक्षा 3 में पढ़ने के लायक, लेकिन आप कक्षा 2 में पढ़ रहे हैं, तो यही है दोस्तों 1 से अधिक वर्ष बड़ा है। आपको होना चाहिए कक्षा 3 में, लेकिन आप हैं कक्षा 2 में। तो दोस्तों यही है कि भैया पिछड़े किसे कहते हैं। टी.के. मेनन के अनुसार निर्देशन कितने प्रकार का होता है दोस्तों, ये 3 प्रकार का होता है। व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा।